मैं आपको बात करूं हरियाणा में जैसे कि नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो फिलहाल मेरी मौजूदगी जैसे कि ताउड़ा नगर पालिका के अंदर है। तो वार्ड नंबर 10 से जैसे कि मेरे साथ वार्ड नंबर 10 के प्रत्याशी जैसे कि विजय सिंह शेरावत मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा जैसे कि क्या सोचकर वो नगर पालिका के जैसे कि चुनाव की और तैयारी कर रहे हैं। वार्ड नंबर 10 से किस तरह उनकी सोच रहेगी, तो सीधा उनके विचार आपके सामने रखूंगा। विजय भाई, क्या सोचकर आपने सोचा कि भाई हमें वार्ड पर अपने इस पे चुनाव लड़ना चाहिए पार्षद का, क्या कहना चाहिए? ये तो जी भाई साहब एक सेवा भाव का काम है, तो लोगों की सेवा करना, समाज सेवा के लिए ही हमने डिसीजन लिया है कि पिछले 5 साल में हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, तो उसको देख के स्टेप लिया है कि भाई सेवा करनी है और काम कराने हैं वार्ड में। विजय भाई, एक सवाल रहता है सबसे बड़ा, देखिए जब चुनाव आते हैं तो सभी नेता हो या जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जीत के वादे करते हैं। चुनाव रिजल्ट आने से पहले सभी बड़े बड़े ये कहेंगे भाई हम रोड बनवाएंगे, जो भी वार्ड की समस्या सॉल्व करेंगे, जीतने के बाद वो मुद्दे कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पे? वो डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रत्याशी है, काम करने वाला प्रत्याशी है या बस चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको केवल चुनाव लड़ने से मतलब होता है, चुनाव लड़ेंगे और फिर 5 साल नजर नहीं आएंगे, झूठी सच्ची राजनीति करते हैं। तो अपना कोई ऐसा मोटिव नहीं है, ना हमें कोई प्रधानी की जरूरत है भैया, हम तो सेवा के लिए खड़े हुए हैं, काम करने के लिए खड़े हुए हैं, काम करवाएंगे। काम किया भी है, मैं अपने वार्ड में पिछले काफी दिनों से काम करा रहा हूँ, सीवरेज के काम भी कराए हैं, गली भी बनवाई है, खंबे भी लगवाए हैं, लाइट भी बनवाई है, और उसके अलावा नगर पालिका के काम के अलावा भी वार्ड के किसी भी लोगों को कोई काम होता है तो हम सदा उनके लिए खड़े हुए, सदा काम आए। सभी से अच्छा भाईचारा है और सभी भाई साथ है अपने। विजय भाई, कितने दिनों से आप अभी फिलहाल पहली बार चुनाव की तैयारी कर रहे हो जैसे कि बताया, अगर मैं बात करूं कितने दिनों से आप अपने वार्ड वासियों की सेवा में लगे हो, कितने टाइम से, जैसे कि मैं जानना चाहूँ? मैं भाई जी 2014 से राजनीति में आया हूँ। वैसे तो उससे पहले मैं राजनीति में नहीं था और 2014 से ही मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं 2015 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो अपना किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष था मैं भाजपा का। उसके बाद 2019 से 2024 तक मैं भाजपा का उपाध्यक्ष रहा हूँ और वर्तमान में भी ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर हूँ, तो लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, सारे काम कराते हैं। विजय भाई, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपने जो ये चुनाव लड़ने की सोचा है, जनता की राय से खड़े हो या फिर डायरेक्टली आप अपनी खुद की या फिर इंडिपेंडेंट का, क्या कहना चाहेंगे? ये पिछली बार हमारे वार्ड में कोई काम नहीं हुआ, तो इस बार लोगों ने खुद आके कहा है कि विजय भाई आप चुनाव लड़ोगे, हम आपके साथ हैं, और आप वैसे भी समाज सेवा में आगे रहते हो, तो आप जैसा आदमी हमें चाहिए। तो सभी का था जी, हम भी देख रहे थे, हमारा भी मन था और लोगों का भी ज्यादा सहयोग था, तो हमारी हिम्मत हुई चुनाव लड़ने की। अदरवाइज तो अकेले आदमी की कोई हिम्मत नहीं होती चुनाव लड़ने की, ना वो चुनाव जीत सकता है। तो ये तो सभी का आशीर्वाद है, प्यार है, तो ये काम कर रहे हैं जी। विजय भाई, अगर जनता आपको मौका देती है, आपको इस बार पार्षद चुना जाता है आपके वार्ड से, किस तरह विकास किए जाएंगे? जो आपकी वार्ड की आपने समस्या बताई, चाहे रोड की बात बताई हो, सीवर लाइन को लेकर बताई हो, या बात की गई हो नालियों को लेकर, किसी भी हम मुद्दे पर बात कर ले, क्या ये समस्या ये सोल्व हो पाएगी? हमें आगे देखने को मिलेगी जो समस्या, या क्या कहेंगे? भाई साहब, जनता मौका देगी, आशीर्वाद है सभी का, विजय श्री रहेंगे बाबा के आशीर्वाद से, पूरे वार्ड वासियों के आशीर्वाद से, सभी का प्यार है और सारे काम करवाएंगे, बहुत अच्छे काम करवाएंगे। और अगले 5 साल में कोई काम ऐसा हम गली में नहीं छोड़ेंगे कि कोई काम पेंडिंग हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का हो, नालियों का हो, सीवरेज का हो, रोड का हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, सारे काम करवाएंगे। विजय भाई, एक सबसे बड़ा सवाल होता है जनता का, देखिए पार्षद बनने के बाद लोग बात कहते हैं कि 5 साल अब पार्षद बन चुका है या प्रधान बन चुका है, अब वो अपने घर भरने की, खुद के कमाने की, पर्सनल लाइफ में लग जाता है, ना कि जनता की सेवा के। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतने के बाद इन कामों में व्यस्त हो जाए, क्या कहें? देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये पार्षद का चुनाव है, इसमें कोई ऐसा लंबा चौड़ा ऐसी वो नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार कर लेगा, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। क्या भ्रष्टाचार करेगा? कोई गली बन रही है, वहाँ थोड़ा बहुत अगर उसमें वो कर भी लेगा तो 2-4 हजार रुपए के चक्कर में वो पूरी गली को खराब करेगा, तो उसको क्या होगा? लोगों की बद्दुआएं मिलेंगी। तो भाई मालिक के आशीर्वाद से अपनी बढ़िया रोजी रोटी चल रही है। ये जो है चुनाव पार्षद बनने के बाद, ये इससे मेरा परिवार नहीं चलने वाला। भगवान का बहुत अच्छा आशीर्वाद है, मौज है हर चीज की, हम तो अपने घर से भी खर्च कर देंगे अगर कहीं जरूरत पड़ी तो। विजय भाई, हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 10 के वासियों को क्या कहना चाहेंगे कि आपको एक बार मौका देना चाहिए, क्या कहेंगे हमारे चैनल? मैं वार्ड 10 के अपने जो मेरे वार्ड सी हैं बेचारे, उनसे मैं यही बात कहना चाहूंगा कि मैं तो 36 बिरादरी के समर्थन से खड़ा हुआ हूँ। 2 बार पूरे वार्ड के सभी 36 बिरादरी के पूरे समाज को इकट्ठा करके मैंने सभी से हाथ जोड़ के पूछा है
कि और किसी भाई का मन हो चुनाव लड़ने का तो मैं उसके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिला के सेवा करूंगा। लेकिन सभी ने ये कहा कि विजय भाई हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़ो। तो सभी के सहयोग से चुनाव लड़ रहा हूँ, सभी के काम कराएंगे, सभी 36 बिरादरी का समर्थन अपने साथ है, सभी का मैं मान सम्मान करता हूँ। आपको उम्मीद है कि जनता आने वाली 2 मार्च को आपको वोट देकर और विजयी बनाएगी, क्या उम्मीद है? पूरा पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है, विजय श्री होगी और बढ़िया वोटों से विजय श्री होगी। सभी का आशीर्वाद है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद है। तो आप लोगों ने देखा, विजय सहरावत मेरे साथ जुड़े थे वार्ड नंबर 10 से, जैसे कि उनके विचार आपने जाने। यदि जनता उनको मौका देती है, उनको पार्षद चुनती है वार्ड नंबर 10 से, चाहे वो रोड की बात की गई हो, सीवर लाइन को लेकर बात की गई हो, लाइटिंग को लेकर बात की, सभी मुद्दों पर बात की, तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं चुनाव कवरेज।